मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत आभारी हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मेरा वीडियो वास्तविक कुंडली पर होता है, शास्त्रों से, और जिन लोगों को मैंने अपने अनुभव में उतारा है उनको बता करके आपका मैं मार्गदर्शन करता हूं। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि मेरा वीडियो आपका मार्गदर्शन अवश्य करेगा, जरूर करेगा। आप अंत तक बने रहिए। जहां पर भी आपको समझने में दिक्कत आती है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा। आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए। वैसे नहीं समझा वैसे समझाऊंगा। मुझे आपके ज्ञान की वृद्धि करना है। आप जुड़े रहिए, आप देखिए, आपका ज्ञान अवश्य वृद्धि होगा, क्योंकि मेरा एक वास्तविक कुंडली का विश्लेषण है। वास्तविक कुंडली का विश्लेषण तो बहुत बड़ी चीज है। 10-15 मिनट में क्या हो सकता है। मैं हाथ से पत्रिकाएं लिखता हूं, निचोड़ देता हूं पूरे जीवन का सार। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। विश्वोत्थित नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल शब्द की पूजा की जाती है। नर्मदेहर, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। आज हम एक 15 साल की आयु का लड़के की कुंडली में विचार कर रहे हैं। जिस लड़के में इतना बाहुबल है, इतना भुजबल है, वो अपने परिश्रम से, अपने प्रभाव से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से भाग्य की वृद्धि कर लेता है और अपने पुरुषार्थ से वो उच्च पद प्राप्त करता है, सम्मान का भागी बनता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको परेशानी आती है। विचार करेंगे क्या करती है ये कुंडली है। लगन लग्नेश है, स्वयं जातक है। लगन स्वयं जातक है और दसम भाव सम्मान का भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, नवम भाव भाग्य का भाव है और तीसरे भाव पराक्रम का भाव है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी का, द्वितीय भाव खर्च का, दंड का, विदेश का भाव है। ये मोटे तौर पर बात रही। सम्मान का भाव, सरकारी नौकरी, पद, सम्मान दसम भाव से ही मिलेगा, जिसे कर्म भाव भी कहा जा सकता है। 3 बिंदु होते हैं, लगन, पंचम और नवम। इसमें देव लगन हो या आसुरी लगन हो, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये सब देव लगन के आते हैं। उनसे देव लगन माना जाता है। तो दर्शकों, आज का है अपने भुजबल से सम्मान की प्राप्ति, भाग्य का विधाता, अच्छी नौकरी, पद आदि, फिर भी जीवन में परेशानी। क्या परेशानी है, आगे विचार करेंगे। जातक का जन्म 4 सितंबर 1909 कृष्ण पक्ष 1 सतबिजा नक्षत्र 4 शुक्रवार को हुआ। पंचांग, सबसे बड़ी चीज पंचांग का महत्व मैं आपको बता दूं, यह भी एक ज्ञान की बात है। पंचांग में पहले तिथि आती है। तिथि जल है, वार आता है, वार अग्नि है, नक्षत्र वायु है और योग आकाश है और करण पृथ्वी है। ये वही 5 तत्व है जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन्हीं 5 तत्व का शरीर है और ये संसार पूरे 5 तत्व पर टिका हुआ। ध्यान आना चाहिए। इसके साथ साथ गण राक्षस है, नाड़ी आदि है, आना चाहिए। इनका भी जब आगे करते हैं तो महत्व आता है कुंडली मिलान में। तो मैंने आज आपको मोटे तौर पर बता दिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जन्म के समय पर मेष लगन होगा। मेष लगन के 18 डिग्री विराजमान है। तृतीय भाव में मंगल का, यानी लगन का स्वामी मंगल 12 डिग्री लेकर के बलवान अवस्था में है। मिथुन राशि में बलवान अवस्था में 12 डिग्री लेकर के। चतुर्थ भाव में केतु 3 डिग्री और शुक्र 16 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर पंचम भाव में सूर्य अपने 18 डिग्री और शनि 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में बुध अपनी राशि उच्च में 11-55 लेकर। दसम भाव में गुरु 25-28 डिग्री लेकर के मकर राशि में नीच का होता है। लेकिन गुरु वास्तव में 5 डिग्री परम नीच का होता है। उसके बाद नीच का प्रभाव उसका खत्म हो जाता है। वैसे भी वक्री है तो सिद्धांत के मुताबिक अच्छा फल देगा, लेकिन फिर भी नीच है तो नीच है। तो गुरु की कुर्सी अच्छी नहीं मिली मकर राशि में। गुरु रुष्ट होता है। गुरु मतलब ऐसा मुरझाया फूल की तरह रहता है, पूर्ण रूप से प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता। राहु 3 डिग्री लेकर के है। चंद्रमा 28 डिग्री 27 में लेकर के विराजमान है और राहु की दशा 2011 थी। उसके बाद गुरु की दशा 2027 तक और शनि की महादशा अभी अभी गुरु की महादशा भी चल रही है 2027 तक। उसके बाद शनि की महादशा 2027-46 तक होगी। शनि की अंतरदशा होगी, बुध की अंतरदशा होगी, मंगल की प्रत्यंतरदशा होगी। ये मैंने शनि की दशा में बताया। ये आज मैंने क्यों लिखा, इसका मैं आगे समझाऊंगा। दर्शकों, लगन कोई भी हो, लगन तीसरे भाव में है, पराक्रमी साहता आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, जब लगन का स्वामी तीसरे भाव में पराक्रमी होगा, साहसी होगा और वह सीधी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, भाग्य का विधाता होगा। लगन एक ऐसा ग्रह है, लगनेश ऐसा ग्रह है, स्वयं का प्रतिनिधि करता है। वो जहां पर भी दृष्टि डालेगा शुभ डालेगा। और लगनेश जब तीसरे भाव में हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है और सीधा सप्तम दृष्टि नवम भाव को देखता है, भाग्य को चमकाने में और मदद कर देता है। दसम भाव पर लग्नेश और सप्तमेश की दृष्टि हो, ये दसम भाव है, इस पर लग्नेश की भी दृष्टि हो और सप्तमेश की भी दृष्टि हो। सप्तमेश जीवन साथी है, तो दोनों मिलकर के
पद और प्रतिष्ठा में बना रहे हैं, यानी जीवन साथी भी उसको पद प्रतिष्ठा में सहयोग देगा। चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ एकादश में हो तो धन की कोई कमी नहीं, थोड़ा बहुत दाम्पत्य कलह का भी है, वो तो भाई होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 3-4 बिंदुओं पर विचार करेंगे और जातक की कुंडली का मैं तकरीबन पूरा विश्लेषण कर दूंगा। आप अंत तक बने रहिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। जहां पर इंटरेस्ट नहीं है तो आप लिख दीजिए, मैं फालतू में आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। दर्शकों, मेष लगन स्वभाव में थोड़े से उग्र होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, जोखिम के कार्य करने में इनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है और अधिक प्रसन्न होते हैं। समाज में छवि बनाने वाले होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। इनकी मन की चाह पाना बड़ा मुश्किल है। लग्नेश मंगल है, मंगल स्वयं ऊर्जा है, मंगल स्वयं ऊर्जा है और तीसरे भाव में है, और तीसरे भाव भी ऊर्जा का भाव है, पराक्रम का भाव है, मंगल भी पराक्रम है। शूरवीर होगा, अपने भुजबल से हर एक परिस्थिति को अपने अनुकूल करने वाला होगा, जीवन में कठिनाई का सामना भी करेगा, सीमित साधन होते हुए भी अपने आत्म बल से आगे बढ़ता रहेगा। पड़ोसियों से थोड़े से झगड़े तो जरूर होंगे, वो होंगे, कोई बात नहीं, क्यों उग्र स्वभाव है, स्वभाव की बात होती है। अष्टमेश भी है तो भाई बहन के उसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी, पक्षों परेशानी आएगी। मंगल की चतुर्थ भाव पर, चतुर्दृष्टि छठम भाव पर है, शत्रुओं पर भारी रहेगा। बुध देख रहा है तो बुद्धिमान भी होगा। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य को ऊंचा उठाएगा, भाग्य को ऊंचा उठाएगा, लगने से पराक्रम से भाग्य को मजबूत करेगा। और दसम दृष्टि, उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, और दसम भाव के लिए मंगल दिग्बली माना जाता है। सूर्य और मंगल दसम भाव के दिग्बली माना जाता है। उच्च दृष्टि से देख रहा है, बलवान है, लग्नेश है, अपने आप सम्मान मिलेगा, पद भी ग्रहण करेगा, अपने पराक्रम से करेगा, अपनी कोशिश से करेगा, अपने बाहुबल से करेगा, अपने पुरुषार्थ से करेगा, भाग्य को भी करेगा और पद भी ग्रहण करेगा। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पंचमेश है, पंचम भाव विद्या बुद्धि विवेक आदि का भाव है, संतान का भाव है, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, प्रभावशाली होगा, वाणी का धनी होगा, संतान के कारण लोगों में पहचान होगी, भाग्यशाली संतान बनेगी। परंतु यहां पर शनि के साथ होने से थोड़ा सा सूर्य और शनि का विषयोग बन गया, थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी और पर्व पितृदोष हो गया, इसकी शांति करा लेना बहुत ही अनिवार्य है, पितृदोष बन गया। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में है, पिता का, और पिता का बड़ा भाई, कुछ ही बोलो, कोई ताऊ जी बोलेगा, कोई अंकल जी बोला, कैसे हो, इसलिए मतलब पिता का बड़ा भाई उसका भक्त होगा। धन की कई कमी नहीं होगी, विदेश का भी योग होता है और अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान होगा, बालक भी सुंदर होगा, लंबी आयु भी होगी। और सूर्य देख रहा है, सूर्य चंद्रमा साथ साथ है, पत्नी भी अच्छी होगी, सुंदर होगी और राजा को प्रिय होगा। तो सूर्य राजा है, कफ से थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है। अब बात करें बुध की। दर्शकों, बुध तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, छठे भाव में उच्च राशि में है, शत्रु पक्ष पर विशेष प्रभाव रखा, पुरुषार्थ के बल पर बड़े बड़े काम करके दिखाएगा, भाई बहन के थोड़े से कमजोर होगी, खर्च में परेशानी होगी, तो नीच दृष्टि से देख रहा है। यहीं पर एक मैं बात बता दूं, जो भी पितृदोष आया है, अगर आपकी कुंडली में यहां पर द्वादश भाव में धनु राशि हो या मीन राशि हो और उसके ऊपर बुध का किसी प्रकार प्रभाव हो, बुध छठे भाव में यहां पर हो, तो ऐसा सोचो जो भी पितृदोष आया, इसके पूर्वजों ने, इनके जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने पूर्वजों का सत्कार नहीं किया, उनके कर्म की वजह से ऐसा आया है जो भी पितृदोष आया, वरना बालक अपने पुरुषार्थ अच्छा लेके आया है, तो खर्च अधिक करेगा। बात करें गुरु की। दर्शकों, गुरु भाग्य भाव का स्वामी है और दसम भाव में नीच राशि में हो गया। बिल्कुल ठीक है, वक्री है, बोलते उच्च का देगा और 5 डिग्री तक नीच का रहे, लेकिन कुछ भी हो, गुरु को अच्छी कुर्सी नहीं मिली, पर पितृदोष आ गया। यहां पर नुकसान कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन पितृदोष जो प्रभाव देना चाहिए था, योग कारक बनना चाहिए था, वो नहीं बना। मंगल इसको देख ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर देगा। अभी बात करें शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में है। धनी कुटुंब का सुख मिलेगा, स्त्री व्यवसाय का सुख होते भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी। स्त्री व्यवसाय का सुख तो होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, क्यों, चतुर्थ भाव में, परंतु व्यवसाय में प्रतिष्ठा दिलाएगा। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय को बहुत देख रहा है, शुक्र 16 डिग्री लेकर के मित्र राशि में, व्यवसाय में प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, अच्छा घर होगा, सदा जगह मोटर गाड़ी होंगे, सब कुछ होंगे, कोई परेशानी की परवाह बात नहीं रहेगी। बात करें शनि की। दर्शकों, शनि दसम का एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में है। कैसे भी रंगो योग है ये, जब दसम भाव का स्वामी पंचम में होगा तो उसकी संतान भी ध्वजा पर आएगी, बहुत अच्छा योग है।
बुद्धि में करेगा। लेकिन थोड़ा सा सूर्य शनि का विषयोग हो गया, उसकी शांति करा लें, वरना शनि भी योग कारक हो गया, तो दसम भाव का स्वामी पंचम में आ गया, योग कारक हो गया। अच्छा रहेगा। आमदनी भी अच्छी होगी, कोई दिक्कत बात नहीं, विद्या से भी होगी। स्त्री व्यवसाय में विशेष लाभ होगा, शनि उस दृष्टि से देख रहा है, व्यवसाय में विशेष लाभ होगा। पंचम भाव में शनि और सूर्य है, यहां पर जातक कभी तो खुश हो जाएगा, कभी एक पल नाराज हो जाएगा, थोड़ा बहुत असदवाद भी होगा, फर्क पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, कलह भी होगा, धन के आने के उसके अनेक तरीके होंगे, और वृद्ध अवस्था में थोड़ी सी रहेगा, एकांतवास में रहेगा, मतलब वो जीवन में परेशानी तो रहेगा, क्यों, दिल उसका दुखी होगा, हृदय दुखी होगा। इससे इसकी शांति करा लेने से सोने पर सुहागा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये परल पितृदोष आ गया। मैंने लगभग राहु और शनि 3 डिग्री पर है, कोई भी ग्रह राहु और शनि से पीड़ित नहीं है, कोई भी ग्रह राहु और शनि से पीड़ित नहीं है। लेकिन क्या है, लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से है, थोड़ा बहुत छुटमुट दाम्पत्य कलह की हिसाब रहेगी, वो एक अलग बात है। ये मैंने आपको बता दिया। लग्नेश तीसरे भाव में, दसम भाव पर इनका प्रभाव हो गया, अच्छा योग बनेगा। अब दर्शकों, कल हमने आपको पहले वीडियो में बताया था दशाओं अंतरदशाओं में ग्रह फल देते हैं दर्शकों, वो एक था। आज हम आपको एक नया टॉपिक बता रहे हैं, जो कि हमारे विद्वानों का है। जिस ग्रह की दशा चल रही है, आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, उसकी राशि में जो भी ग्रह है या उसके नक्षत्र में जो भी ग्रह है, वो उसकी दशा में एक्टिवेट हो जाता है और फल देना शुरू कर देता है। ये भी एक नियम है। जैसे मैं आपको समझाता हूं। अभी मान लिया गुरु की दशा चल रही है 27 तक, गुरु की दशा चल रही है 27 तक, और गुरु की राशि में कोई ग्रह है, कोई ग्रह नहीं है, तो कोई ग्रह एक्टिवेट नहीं होगा, छोड़ दिया जाए। मान लो अभी शनि की दशा चलेगी 2027 से 46 तक। शनि की राशि में कौन सा ग्रह है, चंद्रमा है और गुरु है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रभाव देने लग जाएंगे। दूसरा मैं बात बता दूं आपको, जब शनि की महादशा 27 से 46 तक आएगी, शनि की अंतरदशा 27 से लेकर 30 तक होगी अंतरदशा, और बुध की अंतरदशा आएगी 11-10-30 से लेकर के 20-33 तक बुध की आएगी। बुध की जब बुध अपनी अंतरदशा का फल देगा, तो बुध की राशि में मंगल है, मंगल एक्टिवेट हो जाएगा, मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। और आप ये नोट करके ले लीजिए, 30 से लेकर 30 तक इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो मंगल एक्टिवेट हो। कोई भी आपकी हो, जो भी आपकी दशा चल रही है, जैसे कि मान लिया मंगल आद्रा नक्षत्र में है, यहां पर अगर राहु की दशा चल रही है तो मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। मंगल क्या प्रभाव देगा, जो कुंडली में प्रभाव है वो देगा, राहु की दशा में भी देगा। जैसे शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में है, शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में है और बुध की दशा चलेगी, जैसे बुध की दशा कोई भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा कोई भी होगी, कोई भी दशा लगा लो, तो शुक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा, अपना फल देना पड़ेगा। सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तो शुक्र स्वामी है। जब शुक्र की दशा होगी, तो क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि ग्रह जिस भी राशि के स्वामी की दशा चल रही है, उसकी राशि में ग्रह होने दो या उसके नक्षत्र में ग्रह होने दो, उस दशा में वो ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा और जो फल कुंडली में दे रहा है देना शुरू कर देगा। ये दूसरा नियम है, इससे भी मिलता है। तो ऐसा जातक जब बुध की दशा चलेगी तो मंगल एक्टिवेट हो जाएगा, देगा। शनि की दशा होगी तो गुरु एक्टिवेट हो जाएगा, देगा। जब चंद्रमा की दशा होगी तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, देगा। और शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में, बुध की दशा में भी एक्टिवेट होगा, और शनि की दिशा में चंद्रमा भी एक्टिवेट हो जाएगा। और चंद्रमा शतबीजा नक्षत्र में है, जब शतबीजा की दशा होगी तो भी चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी ग्रह की जो दशा चल रही है, उस ग्रह की राशि में जो भी कोई ग्रह है वो एक्टिवेट हो जाएगा, या उस ग्रह के नक्षत्र में जो भी ग्रह है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जो कुंडली में जो फल दे रहा है वो फल देना शुरू कर देगा। यहां पर मंगल इसी तरह से देगा और वल्ले वल्ले हो जाएगी, सबके स्वाद बनेगा। दर्शकों, ये मैंने आज आपको एक 15 साल की युवक की कुंडली का मैंने आपको उदाहरण दिया, ये वास्तविक है। अच्छा, थोड़ा सा पितृदोष निवारण करें तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा। हर एक चीज का महत्व है। ये करण आदि वाला, करण आदि के ब्रह्मा है, विष्कम के यम है। तो विष्कम यानी योग होता है, इनके यम है, और अतिगंड के चंद्रमा, शूल के सर्प है। तो ये कुछ अशुभ योग माने गए हैं। योग का मतलब है जो समय पर पैदा हुआ योग। धृति योग के स्वामी जल है,
शुभ माना गया है। व्याघात के भी गलत हैं, व्यातिपात के भी इंद्र हैं, और इंद्र के टाइम पे जो योग होता है उसके स्वामी पितर हैं, वो भर पितृदोष आता है। ये योग भी फर्क डालता है, किस योग में पैदा हुआ है, इसकी भी योग अशुभ योग में है तो गंधमूल की तरह शांति करानी चाहिए। इसी तरह से बालक बालक ब्रह्मा है, अच्छा है। धरती के स्वामी जल है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब एकदम ठीक है। कमी है तो यहाँ पर सूर्य शनि के विषयोग की है, उसका पितृदोष निवारण करे, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं होगी, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला बालक होगा। मैंने एक 15 साल की वायु के कुल में, जिसका जन्म 4/9/2009 को हुआ, रात को 21:55 यानी 9:55 पर हुआ, और नाम अगर पूछो तो उसका गणेश अग्रवाल बड़ौदा में जन्म हुआ। बहुत होनहार बालक है, माता पिता को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। दर्शकों, मैंने उस बालक का कुंडली का थोड़ा सा आप प्रभाव बता करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि मेरा ये वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो भाई इसको लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो। दोस्तों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे आग्रह रहेगी, विनती रहेगी, भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको हो और आपका भी मार्गदर्शन होता रहे। धन्यवाद।